नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग आर्यंस के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक लाइफ मतलब आर्थिक जीवन। There is no mention of highly developed economic life in the Rigveda, but despite being an economically rural civilization, the Aryans had made considerable progress in the economic field. As is evident from the following description. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्यंस के लाइफ के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है और ऋग्वेद में भी उनके विकसित आर्थिक जीवन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आर्थिक रूप से रूरल यानी कि ग्राम्य होने के बावजूद भी आर्यों ने आर्थिक क्षेत्र में काफी उन्नति प्राप्त की थी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर, कृषि। The economic life of Aryans was based on agriculture. The farmer of that time knew all the processes of farming, plowing, irrigation, and harvesting. Wheat and barley were the main produce of that period. Did not even have knowledge about rice cultivation. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक कल्चर जो थी वो रूरल कल्चर थी, तो जाहिर सी बात है कि लोग खेती तो करते ही होंगे। आर्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था और उस समय के जो फार्मर्स होते थे वो खेती के सारे तरीके जानते थे, जैसे कि प्लोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया और इरिगेशन हो गया। मतलब जो जुताई, सिंचाई और कटाई, इन सारी चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज था। उन्हें पता था कि खेत को कब जोतना है या फिर कब जो क्रॉप्स है उन्हें इरिगेशन की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है और एक निश्चित टाइम होता है जब क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो उनके काटने का एक निश्चित टाइम होता है। तो उन सारी चीजों के बारे में उन्हें पता था। और उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण उपज थे वो थे जौ और गेहूं यानी कि बार्ली और wheat. They used to do farming with the help of plow and bull. They used manure and irrigation to make the farm fertile. The water of rivers, lakes, ponds, and wells was used in the field. वे लोग क्या करते थे, हल और बैल की मदद से खेती किया करते थे और वे लोग खेतों को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाने के लिए खाद और सिंचाई यानी कि मैन्यूर और इरिगेशन का यूज करते थे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। Along with agriculture, they also raised cattle. People gave special importance to cow. They called him as Godhan. They used to raise cattle such as cows, bulls, horses, donkeys, mules, sheep and goats. खेती के साथ साथ वे लोग जानवरों को भी पालते थे। लोग गाय को विशेष महत्व देते थे और उसे गोधन के नाम से बुलाते थे। वे लोग गाय, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरियां, इन सभी जानवरों को पालते थे। मतलब एग्रीकल्चर के अलावा वे लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। They used to color the ears of animals so that they could identify them with ease. People used to hunt wild animals like pigs, elephants, reindeer, etc. वे लोग क्या करते थे, अपने पशुओं को आसानी से पहचानने के लिए उनके जो जानवर होते थे वो एक साथ मतलब गुम ना हो जाए कहीं, उन्हें आसानी से पहचानने के लिए उनके कान रंग दिया करते थे और वे लोग जानवरों का शिकार भी किया करते थे। सुअर, हाथी, बारहसिंगा, इन जैसे जानवर का वे लोग शिकार करते थे। ट्रेड, व्यापार। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सारी चीजों के अलावा वे लोग ट्रेडिंग भी करते थे, व्यापार भी करते थे। Apart from animal husbandry, Aryans also used to do commerce trade. They called the traders as Pani, who had a special class in the society. Trade was carried out through both routes. तो आर्य लोग जो थे वे पशुपालन के अलावा व्यापार भी किया करते थे। वे लोग व्यापारियों को पानी कह के
कहते थे, जिनका समाज में एक विशेष वर्ग होता था। जल और थल दोनों रास्तों से व्यापार होता था। मतलब रूट से भी व्यापार होते थे, लैंड रूट से भी, और वाटरवेज से भी व्यापार किया जाता था। During this period, currency circulation was less. Cow was the medium of exchange. Gradually, people started treating the gold jewelry called niska for exchange. तो इस समय में क्या था, मुद्रा प्रचलन बहुत कम था, कोई करेंसी नहीं था, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो था वो गाय थी। मतलब कोई सामान मान लीजिए कोई सामान लिए हम लोग, तो उसके बदले में जो थे वो लोग गाय को दे देते थे। तो उस समय जो था मुद्रा प्रचलन बहुत कम था और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो थी वो गाय थी। धीरे धीरे लोग निष्क निष्क नाम की गोल्डन ज्वेलरी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ दिनों में क्या हो गया, धीरे धीरे लोग निष्क नाम के गोल्डन ज्वेलरी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज में लाने लगे। मतलब अब गाय की जगह पे जो है वो निष्क नाम की जो गोल्डन ज्वेलरी होती थी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। The Aryans carried on both in external and internal trade relations with Iran and Babylonia, and it was from India that the West Asians learned to cultivate cotton. आर्यंस जो थे वो बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के व्यापार करते थे। मतलब कंट्री के अंदर भी व्यापार करते थे और कंट्री से बाहर भी व्यापार किया करते थे। ईरान और बेबीलोनिया से आर्यों का व्यापारिक संबंध था। मतलब जो दो देश थे जिससे आर्यंस का व्यापारिक संबंध था वो है ईरान और बेबीलोनिया। और भारत से ही पश्चिम एशिया वालों ने कपास की खेती करना सीखा था। नेक्स्ट है होम इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट्स, गृह उद्योग या दस्तकारी। Aryans used to do business. Carpenter used to make chariots, plows, carts, etc. Carpenter held the most important position among industrial artists. Luhar and Hiranyakar sonar were also honored due to the special circulation of metal objects. तो अभी तक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड के अलावा आर्यंस व्यापार यानी कि बिजनेस भी करते थे। बढ़ई जो होते थे वे रथ, हल, गाड़ियां, ये सारी चीजें बनाया करते थे, यानी कि चैरियट्स, प्लोज, कार्ट्स, इन सारी चीजों को बनाया करते थे। इंडस्ट्रियल आर्टिस्ट यानी कि औद्योगिक कलाकारों में बढ़ई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मेटल से बनी वस्तुओं का ज्यादा उपयोग होने के कारण लुहार और हिरण्यकार यानी कि सोनार को भी सम्मानित स्थान प्राप्त था। There were weavers for weaving clothes and dyes for dyeing woven garments. Women used to make mats, etc. Chamar was also present in the society which used to make leather goods. कपड़े बुनने के लिए बुनकर और बुने हुए कपड़ों को रंगने के लिए रंगरेज होते थे। मतलब कपड़ों की बुनाई के लिए भी लोग होते थे और बुने हुए कपड़ों को जो रंगते थे उन्हें रंगरेज कहा जाता था। औरतें जो होती थी वो चटाई जैसी चीजें बुना करती थी। समाज में चमार भी मौजूद थे जिनका काम चमड़ी की वस्तुएं तैयार करना था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आर्यंस के रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।